हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। 2025 में अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 10th का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हम जो है सोशल साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है 2/12/2025 को इंटरनेट पर जो है जारी मॉडल पेपर का रहने वाला है। ठीक है, और ये जो है मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिए जो किस तरीके का प्रश्न जो है सेट किया गया है, और इसी तरीके के जो है प्रश्न आएंगे, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न जो है घूमते-फिरते रहते हैं। ठीक है? तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो लाभदायक साबित होगा ही होगा। ठीक है? तो देखिए आप लोग जो है जैसे सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है या साइंस रहेगा तो भी, साइंस और जिसमें आपका प्रैक्टिकल होगा उसका जो है ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर का जो है प्रैक्टिकल होता है, आप लोग जानते ही होंगे, और इसमें जो है आपको फुल मार्क्स 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है? यहाँ पर 2 घंटे 45 मिनट टाइमिंग दिए जाएँगे, और 15 मिनट एक्स्ट्रा जो है टाइमिंग दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है? तो सपोज़ दैट एक एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए, आप सभी 80% होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है? जिसमें से 40% का जो उत्तर आपको देना होगा। ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है लघुत्तरीय प्रश्न में जो है 24 प्रश्न दिए जाएँगे। उसमें से जो है 8-8, ठीक है? 8 जैसे साइंस अगर रहेगा तो भौतिक शास्त्र का, और 8% जो है रासायनिक शास्त्र का, और 8 जीव विज्ञान का प्रश्न रहेगा, जिसमें से 4-4 का जो है आपको बनाना है। 4-4 का उत्तर देना होगा, जिसमें 2 अंक निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद अगर दीर्घ उत्तरीय में देखा जाए, तो आपको दीर्घ उत्तरीय में जो है 2-2 प्रश्न दिए जाएँगे, ठीक है? और उसमें जो है यहाँ पर दीर्घोत्तरीय के लिए जो 6 अंक निर्धारित किया जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर जितना देखा जाए तो जितना आपको क्वेश्चन बनाना है उसका डबल पर्सन आपके पास रहेगा, ठीक है, अवेलेबल। कहने का मतलब ये है जैसे 80 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है उसमें से 40 बनाना है, ठीक है? अगर 4 बनाना होगा तो 8 पर्सन आपको दिए जाएँगे, 8 में से कोई 4 बना देना है, ठीक है? तो चलिए ये क्लियर हो गया आप सभी का। तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें आपको डबल पर्सन देखने को मिलेगा। आपको जो आता है, जितना बनाना है उतना बना दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर समय बिना व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट आप लोग जो है वीडियो को देखिए, और अच्छा लगे तो एक छोटा-सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि और भी वीडियो अपलोड किया जाए और आप लोग देख कर के नॉलेज ले सकें, ठीक है? भविष्य के लिए याद रखें ये सब पर्सन। ओके, चलिए। यहाँ पर प्रथम प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित करते हैं? तो यहाँ पर जो किसे सम्मिलित करते हैं, तो बिजली उत्पादन, निर्माण कार्य, ठीक है, विनिर्माण, यानी कि इनमें से सभी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। इनमें से सभी, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? तो इसमें जो है किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है, तो आप लोग जानते होंगे प्राथमिक क्षेत्र। और देखिए द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो ये से प्रश्न जो है बनता है निश्चित तौर पे, तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है? सेवा क्षेत्र होता है, ओके, मछली पालन, कृषि पालन, ये सब जो है आता है, फिर बिज़नेस आता है, तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, ब्रूनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतत विकास से संबंध है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार को तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्थान का गठन किया गया था? तो किस संस्थान का जो गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में जो है वृद्धि हुई है? तो किसकी जो है वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ग्रामीण जनता, ये भी हो जाएगा नागरिक या जनता, ये भी किसान, यानी कि इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो कृषि आधारित उद्योग चीनी भी जो है गन्ना से बनता है, सूती भी जो है कपास से, सूती वस्त्र भी कपास से बनता है, और ये यहाँ पर जो है खाद्य, ये भी जो है इनमें से सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय
में किसे सम्मिलित करते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता और विनियोग व्यय, यानी कि ए और बी दोनों जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसे जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है? तो वाणिज्य बैंक नहीं है, आप लोग जानते होंगे, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ था? तो ये जो है 1919 में जो है प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न जो है घूमते रहता है कंपटीशन एग्जाम में भी। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो यहाँ पर जो है किसने दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रेनगर नाक्स जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन पूंजी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट केंद्रीय सहकारिता बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो केंद्रीय सहकारिता बैंक जो है किस स्तर पर कार्य करता है? तो ये जो है जिला स्तर पर कार्य करता है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये पर्सन जो है कंपटीशन में काफ़ी बार जो है पूछा गया है। आप लोग अगर कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता भी होगा। ठीक है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? ठीक है, कभी पूछ लिया जाता है विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो चलिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 1995। ठीक है, 1995। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय फोरम के आदेश में असंतुष्ट उपभोक्ताओं कितने दिनों तक के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिनों तक अपील कर सकते हैं। उसके बाद मेजनी का संबंध किस दल से था? तो मेजनी का संबंध जो है किस दल से था? तो यहाँ पर जो है कार्बोनारी से भी था, यंग इटली से भी था, यंग यूरोप, यानी कि इनमें से सभी से जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट काल्सवाद आदेश किसने जारी किया? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 17 का डी ऑप्शन। ठीक है, मेटर नीरव। उसके बाद चलिए नेक्स्ट साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ जो है अपनाया गया? ठीक है, साम्यवादी शासन जो पहली बार कहाँ अपनाया गया था? तो रूस में जो है अपनाया गया था। याद रखिएगा आप सभी, रूस। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में जो है सरकार बनी? अब किसके नेतृत्व में जो है सरकार बनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का जो है राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा, केरेंस की के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट चेका कैसा संगठन था? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया चेका कैसा संगठन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुप्त पुलिस संगठन। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन था? तो प्रथम यूरोपियन समाजवादी कौन थे? तो यहाँ पर सेंट साइमन राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो किसका समर्थन प्राप्त था? तो यहाँ पर अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन के देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, चीन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है स्वराज का लक्षण किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है प्रस्तावित किया गया?
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की। अब तीन कठिया जो है व्यवस्था है उसको जो है सिफारिश किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, चंपारण एग्रेरियन समिति ने। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, और देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है स्टेट में भी एग्जाम में पूछा गया था पर्सन, तो इस तरीके का पर्सन भी जो है आपको कंपटीशन के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था, यानी कि किया गया, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, हटर समिति। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है, तो महात्मा गांधी जी जो हैं। ठीक है, महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी, तो कहाँ पर की थी ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, ताशकंद राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था, तो किस क्रांति में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये आंदोलन जो है क्या कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई, तो तुर्की के साथ जो है कौन सी संधि की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शेवर्स की संधि। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब किस गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी, याद रखिएगा। चलिए ये भी पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन जो है कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अलेक्जेंडरिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, सिकंदर। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं बैंक विश्व बैंक विकास बैंक को जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो किस अन्य नाम से जाना जाता है विकास बैंक को, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा, जर्मनी, याद रखिएगा। ये पर्सन भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, मुद्रा नालय स्थापित करने की से जो है पुनः लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, गवर्नर जनरल ने जो है अनिवार्य किया था। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का जो है संपादन किया, तो किस समाचार पत्र का जो है संपादन किए थे, तो हिंदुस्तान टाइम्स का जो है किए थे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये सब पर्सन जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, नॉलेज के लिए भी याद रखना चाहिए। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र को संपादन किया था, तो हिंदुस्तान टाइम्स। अब कभी क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स जो है का संपादन किसने किया था, तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा इस तरीके का पर्सन जो है सेट होता है। क्लियर, चलिए उसके बाद मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से जो है प्रभावित था, तो किस क्रांति से जो है प्रभावित था, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया
प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक की शुरुआत किस का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो ये जो है श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर को जो है दिया जाता है। तो देखिए आज हम आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए जो कि सोशल साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो के नीचे जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है, जिससे कि और भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा जाए, आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो। और देखिए बोर्ड एग्जाम में तो इस तरीके के पर्सन आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको कंपटीशन में भी ये सब पर्सन जो है लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।